سی अहादीस नबवी के मफहूम के मुताबिक फितने दजाल क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों में से बड़ा फितना होगा। एक और हदीस के मुताबिक कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को फितने दजाल से न डराया हो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो एक आंख से काना होगा और उसका ये जिस्मानी ऐब हर किसी को नजर आएगा। उसकी पेशानी पर क्याफ, फे, रे यानी काफिर लिखा होगा, लेकिन उसके बावजूद वो खुदाई का दावा करेगा और कमजोर ईमान के हामिल लोगों की एक बड़ी अक्सरियत उस पर ईमान ले आएगी। इसकी शोबदाबाजियों में मुर्दा लोगों को जिंदा करना, बारिश का बरसाना, कहत साली पैदा करना और दीगर बहुत सी ऐसी कई चीजें उससे सरजद होंगी जिन्हें लोग करामत या मोजज़े का नाम देंगे। दजाल से मुतल्लिका सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस का अक्सर हवाला दिया जाता है कि आप एक दफा अपने चंद साथियों के साथ बहरी सफर पर थे कि अचानक समुद्री तूफान की वजह से आपका काफिला भटक कर एक अनजान जजीरे पर पहुंच गया, जहां आपने अजीबुल खलकत इंसान नुमा जानवर को देखा जिसके तमाम जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसने आपको देखते ही कहा कि वो शख्स आपका मुंतजिर है। जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो एक ऐसे शख्स को पाया जो सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने देखते ही कहा कि आखिर तुम लोग आ ही गए और सवाल किया कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ, क्या वो उग रही हैं? फिर पूछा क्या बहरे तिबरिया का पानी खुश्क हो रहा है और दीगर कई सवालात के अलावा पूछा कि क्या मक्का फतह हो चुका है और कहा कि अगर हो चुका है तो तुम पर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्लीम करना लाजिम है। और फिर अपने बारे में बताया कि मैं मसीह दजाल हूँ। हजरत तमीम दारी ने वापस आकर इस वाक़या का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया और आपने तस्दीक फरमाई। दोस्तों, हदीस की तवालत से बचते हुए हम खरूज दजाल पर आते हैं, जो कि एक रिवायत के मुताबिक खिरासान से बरामद होकर ईरान के शहर इस्फहान को अपना मस्कन बनाएगा। उसकी रफ्तार हवा की तरह तेज होगी। ये 40 दिनों में पूरी दुनिया का सफर मुकम्मल करेगा। खरूज दजाल से पहले शदीद कहतसाली का जमाना होगा। किसी पर भी ईमान न लाने वाले 70,000 यहूदी इसके पैरोकार बनेंगे और ये अपनी मर्जी के मुताबिक बारिश बरसाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक ये एक आदमी को कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करते हुए उससे सवाल करेगा कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? लेकिन वो साहिब ईमान शख्स उसके दावा खुदाई से इनकार करेगा, जिस पर वो दोबारा गुस्से में आकर उसे कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कामयाब न हो सकेगा। उसके पास एक बाग होगा जिसे वो जन्नत का नाम देगा और आग होगी जिसे वो जहन्नुम का नाम देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई दजाल का जमाना पाए तो वो बाग की बजाय उस आग को तरजीह दे जो दरअसल जन्नत होगी और वो बाग असल में जहन्नुम की मिसाल होगा। ये दुश्मन खुदा अगरचे पूरी दुनिया को इंतहाई तेजी से फतह करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में इसका दाखिला मुमकिन नहीं होगा। दजाल की ये शोबदाबाजियां अभी जारी ही होंगी कि बवक्ते सहर दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा और हदीस के अल्फाज के मुताबिक आप जर्द रंग के 2 कपड़ों में मलबूस होंगे। आपके सर के खुश्क बाल ऐसे महसूस होंगे जैसे अभी उनमें से पानी के कतरे टपक पड़ेंगे। फजर की नमाज के लिए अकामत कही जा चुकी होगी और पेशे इमाम आपको पहचानते हुए अर्ज करेंगे कि ए रूहुल्लाह आप इमामत फरमाएं। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे, जो कि आपकी आमद से बाखबर होते हुए आज के इसराइल में शहर लुद की तरफ भाग जाएगा। ये वो मकाम है जहां आजकल बेन गोरियन एयरपोर्ट कायम है, जहां पर यहूदियों की तरफ से ये फिक्रा लिखा हुआ मौजूद है कि यहाँ हमारे बादशाह या खुदा का कयाम होगा। आप ताक़ुब करते हुए वहां पहुंचेंगे और अल्फाज हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उसे कत्ल ना भी करें तो वो आपको देखकर यूं घुलने लगेगा जिस तरह पानी में नमक तहलील हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करके दजाल का खून लोगों को अपने नेज़े पर दिखाएंगे और यूं फितने दजाल का खात्मा हो जाएगा।